वो योद्धा जिसे सीने और माथे पर गोली लगी, बावजूद इसके वो रणभूमि में डटा रहा और खून की आखिरी बूंद तक दुश्मनों के छक्के छुड़ाता रहा। जरा याद करो कुर्बानी के इस शो में आज बात करेंगे उस वीर के बारे में जिसने मात्र 9 सैनिकों के साथ से ही दुश्मनों को ऐसा खदेड़ा कि वो आज तक उस भूमि को कब्जा ना सके। पढ़ाई में ज्यादा रुचि ना होने के कारण इन्होंने मात्र 4वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की और इसके बाद गांव के पहलवानों में शामिल हो गए। वहीं हनुमान भक्त होने के कारण इन्होंने जिंदगी भर ब्रह्मचारी रहने का फैसला किया और साथ ही 1941 में ब्रिटिश भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हो गए। भर्ती होने के 1 साल बाद ही यानी कि 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा अभियान चलाया गया, जिसमें जदुनाथ को जापान के खिलाफ मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। युद्ध भूमि में अपना अदम्य साहस दिखाने के बाद इन्हें नायक पद पर प्रमोट कर दिया गया। इसके बाद 1947 में भारत पाकिस्तान एक दूसरे से अलग हो गए, जिसके बाद कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की नीयत गड़बड़ाती नजर आई और उसने चुपके से कश्मीर पर हमला बोल दिया। जब तक भारतीय सेना इस आक्रमण को लेकर तैयार होते, तब तक पाकिस्तानी सेना ने झागर पर कब्जा कर लिया था और अब उनका अगला टारगेट था नौशेरा सेक्टर, जिसके बाद भारतीय सेना की राजपूत बटालियन को दुश्मन सेना को खदेड़कर अपना झंडा फहराने का आदेश दिया गया और 1 फरवरी 1948 को ये ऑपरेशन ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में चलाया गया, जिसमें हमारे भारतीय जवान दुश्मन सेना को खदेड़ने में सफल हुए। अब इस हार से बौखलाए पाकिस्तान ने इस बार 6 फरवरी को टैंधार पर हमला बोल दिया, जहां दुश्मन की फौज के सामने मात्र 9 भारतीय वीर तैनात थे और इन 9 सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे नायक जदुनाथ सिंह। अब दुश्मन किसी भी हालत में इस पोस्ट पर अपनी जीत हासिल करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने टैंधार के आसपास के इलाके में आग लगा दी ताकि धुएं की आड़ में वे इन सैनिकों को मात दे सकते। मगर सतर्क जदुनाथ दुश्मन के प्लान पर पानी फेरते हुए अपने साथियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े और दुश्मन सेना के छक्के छुड़ा दिए, जिसके बाद दुश्मन को पीछे हटना पड़ा। मगर युद्ध यहीं खत्म नहीं हुआ था। इस बार दुश्मन पहले से ज्यादा संख्या बल के साथ वापस लौटे और एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना ने जदुनाथ की टोली पर हमला बोल दिया। इस हमले में जदुनाथ के 4 साथी बुरी तरह घायल हो गए थे, मगर फिर भी जदुनाथ अपने बचे हुए साथियों को युद्ध भूमि में डटे रहने और दुश्मन को मार गिराने के लिए लगातार प्रोत्साहित करते रहे। इसके बाद बस कुछ ही क्षणों में जदुनाथ और उसकी बची हुई टोली एक बार फिर से दुश्मनों को धूल चटाने में कामयाब हो गई, जिसके बाद दुश्मन सेना समझ गई थी कि जब तक जदुनाथ सिंह युद्ध भूमि में डटा रहेगा, तब तक वह इस पोस्ट को नहीं जीत पाएंगे। जिसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर जदुनाथ सिंह को टारगेट करना शुरू कर दिया। दुश्मन सेना के नापाक मंसूबों को भांपते हुए जदुनाथ ने ब्रिगेडियर उस्मान को इसकी सूचना दी और जल्द मदद पहुंचाने का आग्रह किया, मगर जब तक कोई मदद उन तक पहुंच पाती, तब तक उन्हें विरोधियों को रोक कर रखना था। अब बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी जदुनाथ सिंह दुश्मनों पर गोलियां बरसा रहे थे। इसी बीच एक गोली जदुनाथ के सिर पर आ लगी और दूसरी गोली उनके सीने को चीरते हुए आर पार हो गई, जिसके बाद दुश्मन को लगा कि जदुनाथ मर गए और अब उनकी आधी जीत तय हो गई है। मगर जदुनाथ के हाथ से अब तक बंदूक नहीं छूटी थी और अब भी खून की कुछ बूंदें उनके शरीर पर मौजूद थी, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए तत्पर थी। जब तक ब्रिगेडियर उस्मान की बैकअप टीम युद्ध भूमि में पहुंचती, तब तक जदुनाथ दुश्मनों पर गोलियां बरसाते रहे और अंत में जीत हासिल करते हुए भारत माता की रक्षा करते हुए देश के लिए शहीद हो गए। युद्ध भूमि में निडरता से दुश्मनों का सामना करने और अपना पराक्रम दिखाने के लिए मरणोपरांत नायक जदुनाथ को सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया।